राम सभी लोगों की। आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे, स्वच्छ होंगे, अच्छे रहें और भगवान से प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम पुजारी आदमी हैं भैया। और यही कामना करते हैं कि सभी हमारे देशवासी सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, कोई विवाद लड़ाई झगड़ा किसी से न करें, अपना अपना मेहनत करके दो रोटी खाएं सुकून से, बस यही आशा करते हैं। तो चलिए थोड़ी सी हम आपके सामने कहानी रख रहे हैं। एक गांव के पंडित जी रहते हैं, तो उन्होंने जो है उनके दो बेटे होते हैं और कोई कारणवश स्वर्गवास हो जाता है औरत का। तो भिक्षुक रहते हैं, गरीब आदमी भिक्षा मांगते रहते हैं, भिक्षा मांगते रहते हैं, उनका पालन पोषण करें, कहीं इस गांव कहीं उस गांव, अपना जैसे ला ला के उनका पालन पोषण करते रहते। धीरे धीरे होते करते वो कुछ सयाने होते हैं जब, तो एक दिन एक संत जाते हैं उनके दरबार में। तो वो भी भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगते मांगते गांव में उन्हीं के दरवाजे पहुंच जाते हैं। तो वो दरवाजे बैठे अपने बच्चों को खिलाते पिलाते रहते, छोटे छोटे रहते, 4-4, 5-5 साल के। तो उसी समय पहुंचते हैं, बोले कि भिक्षा हमें मतलब मिलेगी महाराज, हाथ मतलब वो करे कि हाँ हमें भिक्षा दे दो। तो उन्होंने बोला कि हम तो खुद गरीब आदमी हैं, हमारे पास तो भिक्षा है नहीं, हम क्या कर सकते हैं। तो बोले कि तुम्हारी पत्नी तो होंगी, उनसे बोल दो कुछ हो अगर दे दे, हम भी भूखे हैं प्यासे हैं। तो बोले हमारी पत्नी तो नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया है और ये दो बच्चों को हम पाल रहे हैं और हमारे पास इतनी गरीबी कि हम खुद देने लायक नहीं है, हमें माफ़ करिए महाराज और आप जो है दूसरा घर देख लीजिए। महात्मा जी बोले कि ठीक है, एक काम करिए, आप इन दोनों बेटों को हमको दे दो और दोनों बेटों को दे दो, हम इनको पालन पोषण करेंगे और हम भले स्थान पे रहते हैं, आप जब चाहोगे अपने बेटे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं हमको। और हमारे यहाँ तो मतलब लोग आ जाते हैं, भक्त लोग अपना दे जाते हैं राशन पानी, कोई आटा ले आया, कोई दाल, कोई चावल, कोई कुछ अपना, कोई दूध, कोई मतलब चीनी, चाय पत्ती। तो हमारा तो चलता रहता है, अपने बच्चे भी वही पालन पोषण करेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे रहेंगे और जब आपकी इच्छा हो तब अपना देख जाइए, आइए, अपना जब लाना हो तो ले भी आना, कोई दिक्कत नहीं। उनको समझ में आई बात कि यार चलो साधु बाबा बढ़िया कह रहे यार, महात्मा आदमी है, स्थान भी बढ़िया है, अपना हम भी हफ्ता 15 दिन में घूम आया करें, बच्चे की परवरिश कायदे से हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। उन्होंने दे देते हैं उनको। जब दे देते हैं, अब महात्मा वहाँ से लेके उन दोनों बेटों को चले आते हैं अपने स्थान पे। जब स्थान पे आते हैं वहाँ चेला चपाटे रहते हैं, बोले कि देखो बच्चों को बढ़िया ध्यान रखना और कपड़े लत्ते और बनवाए उनको बढ़िया, जोड़िए कपड़े जैसे साधुओं के होते हैं वैसे कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बनवा के उनको जो है रखने लगे। खेले कूदे अपना उन्हीं के साथ टाइम पास हो, अपना खिलाए पिलाए। फिर उनको मतलब एक एक बड़ा वाला जो था उसको गैया वैया थी, तो बोले उनको चरा लाओ, ये थोड़ा थोड़ा वहीं अपना बनवा दे, कहीं चारा डाल के आओ, कहीं कुछ करके आओ, भी लोग रहे चेला चपाटी करते रहे। अब वो उन्हीं के साथ घूमता रहा। छोटा वाला जब कुछ सयाना होता है 1-2 साल में, तो फिर उसको अपनी विद्या सिखाते हैं सब, जो भी उनके पास रहता है कि चलो नहीं होगा तो कम से कम हमारा चेला बन जाएगा, इसको पूरी विद्या सिखा देते हैं। अब उसको विद्या सिखाते हैं, बड़े वाले को चारा पानी ये वो खाना पानी अपना इधर उधर मतलब काम में बताए रहते, कहीं फूल तोड़ना है, कहीं फूल मतलब पानी डालना है, कहीं गैया चराना है, कहीं कुछ करना है, इसी तरह के काम बताते रहते हैं। होते करते ये सिलसिला चलता रहा, काफ़ी दिन 6-7 साल बीते, लड़के सयाने हो गए, 10-12 साल के। एक दिन उधर से पंडित जी गुजरते हैं, उन्होंने सोचा कि आज चलो बच्चों को देख लेते हैं। गए वहाँ, देखे बच्चे मिले, गले मिले सब जो है, और गले मिलने के बाद फिर बोले कि महाराज जी हमारे बेटे सयाने हो गए, बड़े सुंदर हैं और बड़ा अच्छा आपने उपकार किया महात्मा जी ने। तो बोले इसमें हमारा क्या उपकार है, ये तो कुदरत की देन है भाई, जिसको जहाँ रोटी अन्न पानी बंधा वो हम मिलेगी। बोले ठीक है। अब वो छोटा वाला लड़का जाता उनको एकांत लेके, कहता पिताजी अब ऐसा करना कि जब आना दोबारा तो आप हमको मान लेना
कि हमें दे दो और बड़े वाले को न ले जाना। तो कहें क्यों बेटा? कहें इसलिए कि हमको सारी विद्या अपनी जो है मतलब जादू मंत्र गुरु मंत्र जो जितना भी है सारा हमको सिखा दिए गुरु विद्या, तो हम तुमको माला माल कर देंगे चल के। इसलिए जो है बड़े वाले को कुछ नहीं आता कि वो चारा पानी इधर उधर काम करते उनको कुछ नहीं सिखाए हैं। अच्छा ये बात है। कहें हाँ। कहें ठीक है। अब वो तो लालची ब्राह्मण वही चले गए उस दिन, और 4 महीने बाद फिर आए, सोचे कि चलो यार चलते हैं एक उसको ले आते हैं छोटे वाले, क्योंकि बहुत गरीबी है, कोई अब मांगे देता नहीं है और कहाँ तक पैसे पर होगी। चलते घूमते टहलते पहुँचते हैं फिर संत के पास। संत बढ़िया उनका नाश्ता पानी का हुआ था, मतलब कोई दिक्कत नहीं उसमें कि हाँ ये कहीं बेटा कहीं ले जाके आया कैसे है। तो उन्होंने बोला कि महात्मा जी हमको एक बेटा आप दे दो तो हमारा भी मतलब कुछ काम धाम होता रहेगा, अपना गैया ये एक आदि पाल लेंगे तो बच्चे चराएगा, अपना पालन पोषण होगा, हमारा भी कुछ बनता रहेगा, आपका भी आपके पास एक बेटा रह जाएगा तो आपकी परवरिश करेंगे बुढ़ाई में और एक हमारी कर लेंगे। तो बोले कि ठीक है हम भी तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद ले जाना। लाए उसको ले गए अपनी कुटिया के अंदर। तो बड़े वाले को बड़े जहरात मतलब जेवर जहरात मतलब सोने की जंजीर कड़ा सोने के कान में कुंडल वगैरह सब, भाई वहाँ तो सारे संतों के ही हिसाब किताब के बालक हुए, उनको पहनाया बढ़िया। और छोटे वाले को मतलब जो रोज पहनता था वही कपड़े पुराने पुराने पहने थे, ला के वहाँ खड़ा किया तो छोटा वाला तो बता ही दिया था सारी बात को कि हाँ पिताजी ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने जो है जब लेके आए दोनों को, पहन लो ले लो जो जरूरत है। तो उन्हें छोटे वाले को हाथ पकड़ा, बोला तुमको इसको दे दो छोटे वाले। बोला अरे पंडित जी तुम कहाँ परेशान हो, कहीं ये इतना माल पहन के रखा है सोना चांदी कि इसको ले जाओगे तो तुम जो है अपनी पीढ़ी को खाओगे ही, बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं हो। बोले कि नहीं महाराज हमको ये दौलत नहीं चाहिए, हमको बस बेटा ही चाहिए छोटा वाला। ठीक है भाई ले जाओ। अब लेके वो चल देते हैं पहुँचते अपने घर। हाँ पहले बता दिया ना बालक। अब वहाँ से लेके जाते घर जब पहुँचते घर पहुँचने के बाद बोले कि बेटा तो तेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास भी कुछ, अब शाम को बनाया खाया क्या जाएगा। तो बोले पिताजी अब जो आज है उसको करते कल देखा जाएगा। भाई लाए जो रहे चावल वगैरह थोड़ा बहुत दाल वगैरह बना के दोनों लोग थोड़ा बहुत खाए पिए पानी पिए आराम से सो गए। सवेरा हुआ फ्रेश व्रेश हुए, नहा धो के कहीं बाजार लगने था गाँव से दूर गया, कहीं ना कहीं तो बाजार रहती है। तो बोले चलो बाजार चलते हैं। बेटा पैसा तो है नहीं, बाजार क्या करने चलेंगे, कहीं चलो ना हो जाएगा पैसा, चलोगे तो हमारे साथ। कहीं ठीक है चल दिए। तो उन्होंने कहा देखो मैं सारी विद्या उनकी जानता हूँ, ठीक है, और मैं बन जाऊँगा बकरा बन जाऊँगा, और ये रस्सी से बांध लेना, लेकिन रस्सी उनको नहीं देना। अगर रस्सी दे दोगे तो मैं उन्हीं के जीवन भर बंध जाऊँगा पल्लू पे, और कोई अगर चिकवा ले जाएगा तो काट डालेगा। तो कहा रस्सी नहीं देना, बकरा खाली मुझको बेच देना 500,000 का जितने का मतलब एक दाम। गए बाजार, वो रास्ते में जंगल में वो बैठ गए और उन्होंने अब जो है अपना रस्सी बकरा वही तैयार हो गए, क्योंकि मंत्र सब सीख लिया था साधु बाबा का। अब वो जब बकरा बनते बड़े खूबसूरत बकरा गोल मटोल जो है बन के भाई उसको रास्ते में बांधे चल दिए बाजार पहुँचे। जो कोई देख पा रही बकरा बहुत बढ़िया आया, बकरा बहुत तेज है, खाया पिए मस्त है, लाओ भाई लाओ, कितने की देवे? 1,000 की। अरे नहीं भैया महंगा है ये, कहीं लेना तो लो नहीं तो मत लो। भाई वो चाहा उसका बढ़िया, भाई उसको तो धंधा करना है। उन्होंने व्यापारी ने उनको कहीं ठीक है ये लो 1,000 रुपये दिया, 1,000 रुपये। कहीं रस्सी उसने खोल दिया, बोले रस्सी दे दो, कहीं नहीं रस्सी हम नहीं देंगे। कहीं यार बकरा दे दिया तो इसको क्या करोगे रस्सी? कहीं हमको रस्सी नहीं देना, अपनी रस्सी। आज भी गांव में जो भी जानवर बेचेगा रस्सी अपनी नहीं।
तो गाय का खूंटा बदल जाता है। हाँ इसीलिए गाय ला के रख दे, खूंटे में गड़बड़ हो रही, कोई दिक्कत है तो कहते गाय ला। हाँ गाय बांध लो। तो हमारे भी एक बार हुआ था, हमारे यहाँ पिताजी बता रहे थे, भैंस मतलब पालते थे और जवान हो, खिला पिलाए खूब अच्छी हो, और जब वो मतलब उसे बछड़े के पास जाने का टाइम आया, उसी टाइम जवानी में अचानक खत्म हो जाती थी। मतलब ये पिताजी हमारे बताते थे। तो उसके बाद फिर हमारे गांव में एक पंडित थे हमारे, उनका ट्यूबवेल खेत बराबर बराबर में, उनके ट्यूबवेल और खेत हमारे खेत बराबरी पे। तो उनसे उन्होंने बोला तुम एक बार गैया पालो। हाँ, गाय तो तो है, तो उन्होंने एक गैया हमको दिया था, आधिया मतलब आधी नहीं बटाई को होती, कहीं ले जाओ आधी पर रख लो। उनके पास कई गाय न है, तो हमारे पिताजी ले आए। तो वो हमारे यहाँ घर में एक बछड़ा दिया था, हमारे होश की बात है। दूध तो नहीं देती, देसी गाय पहले कितना देती दूध, थोड़ा देती रहे। अब उसने एक बछड़ा दिया, बछड़े के बाद फिर वो मतलब गाय वही हमारे खूंटे पे खत्म हो गई, बेचे नहीं थे हम लोग, बूढ़ी थी, खत्म हो गई। उसके बाद बछड़े को अपने बेच दिया था कि छोटा छोटे छोटे टाइप में रहे। भाई जब दूध नहीं पिए पाएगा तो बच्चा भी वैसे होगा, तो फिर उसको बेच दिया था पिताजी हमारे। तब फिर उसके बाद भैंस पलती रही, तो अभी तक रही, मतलब 20 साल तक भैंस थी। आप कभी किसी जादू पा जाओगे, वो आपको खूंटा बदलवा देगा और बहुत कुछ बता देगा, उसको बता रहे थे ना। आप बताइए अपने आप, यही तो चीज़ बताइए आप कभी देखोगे ना। कुछ लोग, जो लोग होते हैं ना अपने वैष्णव धर्म, सात धर्म ये होता है ना, सारे चीज चलते हैं ना कि एक वो चलती है। तो वैष्णव होते हैं यार, वैष्णव मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब गाय और मतलब ये लोग मांस और ज़्यादा नहीं खाते होते हैं, बहुत कम मिनिमम मिले, सबसे ज़्यादा कोई सही मिले है ज़्यादा उसमें भी। तो उसमें क्या होता है, ये लोग खूंटा बदलने वाली और उसमें और भी चीज़ होती है, ये लोग बहुत अच्छी बताते हैं कभी भी। हमारा हम तो इतने जानते रहे, और आप भी गाय भैंस अगर पाली जाती है हमारे परिवार में चलती है। और ये खूंटा बदलने का सबसे तो, अच्छी तरीका सब करते हैं। तो उन्होंने जो है भाई उसको ले आए। अब उन्होंने जब उसके पास रस्सी नहीं, तो ऐसे दरवाजे में बंद कर दिया। अब दरवाजे में बंद किया, वही वहाँ से जो है जब इधर उधर हो गए, शाम को वहाँ से अपना बना लड़का भागी आया। उसको तो विद्या मालूम है कि सब कैसे क्या करना है, कितनी देर के लिए क्या होना है। अब भाई वो वहाँ चला आया, अपने घर पहुँच गया। घर पहुँच गया, उसके बाद अपना रहते रहे कुछ दिन, खाए पिए, खाने पीने के बाद जो है, अब एक दिन उसने बोला कि एक काम करो, चलो बाजार। तो कहें बेटा पैसा तो सब खत्म हो गया, कहीं चलो बाजार चलते हैं, अब कि मैं घोड़ा बनूंगा, ठीक है। तो घोड़ा बनूंगा, घोड़ा बन के चलता हूँ, अब तुम जो है कम से कम 5,000 रुपये से ऊपर तो बेचना है। कहे ठीक है, लेकिन उसके लगाम नहीं देना। पाँच 5,000 8,000 मतलब तब उस समय बहुत था ये कीमत, राजाओं टाइम पे। बहुत बहुत टाइम है भाई, बहुत। और अब उन्होंने कहा ठीक है। अब भाई उन्होंने कहा जंगल में बढ़िया घोड़ा बना। अब बोला लगा, वो कोड़ा नहीं देना, कोड़ा था, कूड़ा। कोड़ा नहीं जो मारते छिटकनी थी, तो वही बनाया। पहले घोड़ा बनाया, घोड़ा बना के बोला लो इसको नहीं देना, अगर इसको दे दोगे तो मैं वापस नहीं आऊँगा। तो कहना अच्छा, कहने इसको नहीं देना, बाकी जो है घोड़ा दे देना। अब गया भाई बाजार में, बाजार में गया तो साधु वहीं आ गया था। साधु जब आ गया, देखा, वो पहचान गया क्यों, अब वो समझ रहे ये लोग वो तो बहुत समझ गलत काम गया कर रहे हैं ये लोग तो। कि ये पंडित जी वही हैं, और ये हमारा वही लड़का है जिसको हमने ज्ञान पूरा दिया है अपना। और ये देखो कैसे हमसे छल करके जो है आज इसके साथ अपना जो है पत्थर से सबका ही है। पूरा करना तरह। तो उसने कहा हाँ घोड़ा कितने के गए, 5,000। उसने तुरंत निकाला, कही ये पकड़ो, एक शब्द नहीं बोले कम ज्यादा, बोले ये पकड़ो। अब कहे ठीक है, उसने पैसा ले लिया, पंडित जी ने ले लिया। उसके बाद उन्होंने उसके वो दो कोड़ा, बड़ा कोड़ा नहीं देंगे। तो उसने कहा कोड़ा देना पड़ेगा, कहीं नहीं तुम्हारे लड़के को मैं मार दूंगा जाके बड़े वाले को, है। तो उसने नहीं महाराज ऐसा नहीं करना, मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं। भाई बच्चे कौन कह देगा मार दो। तो जब उसने यही धमकी दिया कि अभी जाता हूँ ना, अभी तो घोड़ा है ही है, अभी बच जाएगा तो चला आएगा, लेकिन उसको मैं जान से मार दूंगा तेरे बेटे को, बड़े वाले को। तो बेचारा मतलब दहशत में बोला कि लो अच्छा, घोड़ा उसने दे दिया। अब वही चाबुक चढ़ा उसको ले गया, दे श्राम श्राम, कहे साले मेरे साथ दगाबाजी किया, तो इसको इसीलिए मैंने सिखाया। तो अपने बाप को सिखा पढ़ा के जो है भेज दिया, वो आया दोबारा लेके चला गया तुमको।
तो भाई और सही बात है, तो उतना तो पढ़ाया तुम अच्छे काम में करते, हाँ। अब तुम लूटने काम भी तो कर रहे हो अब उसने जो है खूब उसको दे सलाम सलाम मारते भाई ले गया घर तक। अब घर में जाके बांध दिया, बोला कि अब भाई से रोने लगे, भाई देख अब कैसे मुझको मारा है, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ। तो बोला कि भैया क्या बात, कैसे अब होगा, कैसे अब बचेंगे, कहीं बचेंगे, एक तरह से बचेंगे हम लोग, परेशान न हो, मैं युक्ति बताता हूँ। कहें क्या, कहें कि तुम इसको ले लो अपने हाथ में और घर चले जाओ, जब घर चले जाओ तो मैं अपने आप आदमी बन जाऊँगा, फिर मैं भाग जाऊँगा। बोले ठीक है। अब वहीं पर जो है उसने चुपचाप एक 2-4 दिन रुकता है, 2-4 दिन रुकने के बाद जो है वहाँ से वो कोड़ा लेके आ जाता है घर। जब यहाँ घर पहुँचता है तो ऐसे उसको वहाँ लड़का बन जाता है, लड़का बन जाता है, उसको साधु को बेहोश कर देता है। बेहोश क्योंकि सारे मंत्र जानता है, बेहोश करता है, चेले चपाटी को बुलाता है कि देखिए मैं सारे चीज़ जानता हूँ। तब तक और 14-15 साल का हो गया था। बोला मैं सब कुछ जानता हूँ, इसको मैं बेहोश कर दी, इसको गंगा जी में फेंकवा दूँ, नहीं दूसरे को फिर लड़का इसी तरीके ये जो है परेशान करेगा। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं महाराज जी, हम आपको बहुत चाहते थे और तुमको भी देखो पाले पोषण का, हम मारने को थोड़ी गए रहे, इनका ऐसा छोड़ दो कि बहते बहते दूसरे देश में पहुंच जाएंगे, यहाँ फिर सब लोग आराम से रहो तुम लोग, हम अपने घर जाते हैं। भैया उन्होंने सब लोग, अब उसका भी मजबूरी है उनके पास चेला चपाटियों के, भाई उन्होंने जो है उनको परवाह कर दिए, एक मतलब उसमें बैठा दिए, नाव में छोड़ दिए, नाव बहती बहती अब कहाँ चली गई कोई पता नहीं। आए हुए लोग वहीं रहने लगे। अब ये दोनों, ये भी पहुँच जाता है घर, घर पहुँचता है, बाप की सेवा करते हैं, पिताजी देखो घोड़ा दे दिया, कहने देखो मेरी खाल किस तरीके को उधेड़ दिया साधु ने। कहना बेटा गलती हो गई, वो नहीं मानता, कह रहा धमकी दे दिया तुम्हारे सामने कि बेटे को खत्म कर दूंगा, तो हमारे पास वो आ गए दया, हमने दे दिया, लेकिन तुम्हारे बेरहमी से पिटाई किया, चलो बेटा आ गए, अब हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे कि अपने बेटे हम दूसरे को दे दें, चाहे जितना अच्छा आदमी हो, चाहे जैसा भी हो। तो हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती, कल हम आपको बढ़िया कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सही रहें, अच्छे रहें। नमस्कार।